दोनों ही तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अब है समय बेहद अहम। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और चौतरफा गिरावट आ रही है अनिल जी। एक अच्छी चीज आपने सुबह कह दी थी सर, यूफोरिया नहीं होना चाहिए और ज्यादा भावनाओं में बह ना जाएं। ये तो उल्टा ही मामला हो गया सर। थोड़ा तो गेंस दिखा देते, चलिए 100-200 पॉइंट नहीं, थोड़ी तो गेंस आती। ये क्या हो गया सर? लेकिन दीप, बात वही है, एक ही चीज हमने पकड़ी और एक चीज अगर आप ढंग से पकड़ ले उस पर चल पड़े तो काम हो जाता है। 2% इन्फ्लेशन टारगेट, और जब तक वो नहीं होता तो बाकी सारे सेंटेंस, बाकी सारी कमेंट्री जो फेड चेयरमैन की है वो बेकार है, उसका कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आगे आजकल की छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली आगे का डायरेक्शन क्या है। आगे का डायरेक्शन बेहद साफ है। अगर फेड को 2% इन्फ्लेशन लाना है, 2% इन्फ्लेशन ऐसे आएगा नहीं। अभी तक तो जितनी ब्याज दरें बढ़ी उसके बाद अभी तक तो अमेरिका में नीचे की टिकी का ही है इन्फ्लेशन की, है ना। हम तो फिर भी 7.6 से 7.1 आए, आधा % घटे। अमेरिका में तो 8.3 का अंदाजा था, 8.6 आया है। हर बार बढ़ ही रहा है। तो अभी तक तो रिवर्स होना ही शुरू नहीं हुआ है। शायद अब जो पहला आंकड़ा है उसमें रिवर्स होने के संकेत मिले तो मिले। तो मेरा ये समझना है कि अगर 15-15, 20-20% आपके खाने पीने की चीजों के दाम घटते हैं अमेरिका में और कच्चा तेल $70-80 के आसपास आता है तो ही फेड को चैन आएगा। और जब तक वो चैन नहीं आता तब तक वो दिक्कत की बात है। एक ही चीज है जो इस बाजारों की तेज गिरावट को बचा सकती है। आज 3 राष्ट्राध्यक्ष, जो इटली, जर्मनी और तीसरा देश कौन सा है भाई, फ्रांस, हाँ, ये तीनों जो जा रहे हैं यूक्रेन में, सुलह समझौता करवा पाए या उसकी शुरुआत कर पाए। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि एक ही दिन में सब मान जाएंगे। हो सकता है समझाने की कोशिश कराएं, ये सब कुछ हो जाए। वो अगर हो जाए तो वो बाजारों को सपोर्ट दे सकता है। तो ये तो बात हुई ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, जहां पर किसी तरह के कोई अच्छे संकेत है नहीं दी। फेड की मीटिंग के बाद पता नहीं, कुछ लोगों को लगा कि शायद फेड ने इतना खराब नहीं बोला, ठीक है। कुछ लोग देखो, वो तो हमेशा ये बोलेंगे हम डेटा देखेंगे, हम आगे ऐसा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो टारगेट है, लक्ष्य आपका जो है, अगर लक्ष्य उनका क्लियर है कि उन्हें किस तरफ बढ़ना है, तो उस तरफ बढ़ने का रास्ता क्या है। पहले आपको टारगेट पहुंचना कहाँ है, करेक्ट, वो रास्ता क्या है। जब ये दोनों चीज आपको पता चल गई, दिख रहा है कि फिर रास्ता तो खराब ही है ना, करेक्ट, तो तकलीफ तो आनी है। मेरे ख्याल से इसी वजह से दिक्कत जो आ रही है आज ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर्स इसी वजह से आप देख रहे हैं तेजी से गिरे हैं। हालांकि हल्की फुल्की रिकवरी, तो क्या कहूँ, रिकवरी भी नहीं कहूँ, गिरना बंद हुए, इतना ही कह सकते हैं। तो ग्लोबल सीन तो बेहद खराब है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। और दूसरा वो थोड़ा चाइना ताइवान, ठीक है, अभी हम बहुत ज्यादा देख नहीं रहे, कर रहे हैं, लेकिन क्या पता दीप, देखो आप कह सकते हो माहौल खराब है तो मैं खराब बात ही कर रहा हूँ। रशिया यूक्रेन संभल जाए और इधर चाइना ताइवान पर फिर बंदूक तान दे तो इधर रिलीफ मिली, उधर पता चला कि मतलब आप पूरी दुनिया में ऐसे माहौल में है ना, कहीं से कभी भी कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता। कौन 2 जन लड़ पड़ेंगे आपको मालूम ही नहीं है ना। और ये माहौल ही खराब होके रखा हुआ है। सो आई थिंक थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। इसलिए आज सुबह मैं यही कह रहा था कि ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं कि फेड की मीटिंग आगे डेड कैट बाउंस आएंगे। और सुबह भी मैं यही कह रहा, हर लेवल पे आपको सोचना है कि मुझे कहाँ निकलना है। और दिक्कत की बात क्या है दीप, 15,850, 15,900 की पहली बाधा थी, वही पार नहीं कर पाए। तेजी तो हमें 16,200 के पहले सोचनी नहीं है, करेक्ट। जब तक 16,200 के ऊपर बनना हो तब तक तो हमें तेजी सोचनी नहीं है। जब तक 34,500 के ऊपर बनना हो बैंक निफ्टी, तब तक तेजी सोचनी नहीं है। तो इस लिहाज से जो कुछ भी हुआ है, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड लाइन पे मैं तो कहूंगा। और हमारा जो टारगेट है बैंक निफ्टी का अभी 28,500 से 29,700-800 के बीच में कहीं कहीं पहुंचना चाहिए, माफ कीजिएगा डाउ का। और निफ्टी का जो 32,150, 32,450 की रेंज है, उसके बेहद करीब पहुंचे। आज का लो 32,650 है। और आप देखिए 33,000 तोड़ते ही मिनटों में पहुंच गए, ज्यादा टाइम लगा नहीं। करेक्ट सर। अब आइए अपने बाजार की बात करते हैं। हमारे क्या है, 2 चीजें, एक जिनको बेचना हो तो बेच ही रहे। दूसरा क्या है, आज ज्यादातर ट्रेडर्स उल्टी तरफ पकड़ में आ गए खरीद कर। सुबह सबको लगा फेड की मीटिंग हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब एक बार हल्के बाजार बढ़ेंगे। बड़े भी जो कमजोर शॉर्ट से वो सुबह कट गए। कमजोर शॉर्ट से मेरा मतलब है कि वो शॉर्ट जो 15,900 और 16,000 के नीचे के हैं, उन्हें डर ज्यादा रहता है कि अब एकदम से बढ़ गए तो क्या होगा। लेकिन जो शॉर्ट्स ढीठ वाले हैं, मजबूती से खड़े ऊपर के लेवल 16,000 प्लस के, उनको काटने की जल्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट। सो इसलिए वो शॉर्ट अभी भी खड़े। लेकिन जो कमजोर शॉर्ट्स कटने थे, सुबह कटे, थोड़े लॉन्ग हो गए, वो उल्टा हो गए। और आज आपको दीप एक और याद होगा, सुबह एक चीज मैं आपको साफ बोला था,
आज स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ मत नहीं करिएगा। करनी, करेक्ट। बहुत साफ साफ बोला, नहीं तो मैं जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से लगाओ। थोड़ा, हाँ। ऊपर का स्टॉप लॉस जरूर मैंने कहा था कि आप अपने रिस्क के हिसाब से लगाएं, छोटा लगाना है 15,900 लगाओ, नहीं तो 16,000 लगाओ। Yes। मैंने नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। 32,950 है तो है, और 15,650 है तो है, करेक्ट। आप देखिए 15,650 से आप कितना 300 पॉइंट निकलने में टाइम लगा है, और 3 दिन से आज गलती एक और हुई है कि 3 दिन से मैं नीचे वाली रेंज दे रहा हूं 15,350, 15,425, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज नहीं दिया, आज वहीं पर जाकर पहुंचा है। सो आई थिंक ठीक है, आप जो एक करेक्शन आना था आ गया। अब एक चीज जो है दीप, कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है, पहले जो जिनको बेचना है एफआईज वो बेच ही रहे हैं। दूसरा, आज अब लेक ऑफ बाइंग, अभी किसी को लेना नहीं। तीसरा ये कि सब अपनी अपनी पोजीशन संभालने में लगे हैं। और चौथा ये कि मार्क टू मार्केट लॉसेज आ रहे हैं। Exactly। अब क्या होता है, जब आपके एक एक लॉट में भी लॉस इतना ज्यादा है कि आपसे संभले ना, तब ये वाली सिचुएशन आती है। सो खराब सिचुएशन है, ऊपर से वीकली एक्सपायरी है। सो मुझे लगता है आज और कल 2 दिन आपके मुश्किल भरे रहेंगे। हो सकता है कल भी आपका मुश्किल भरा दिन रहे, क्योंकि अगर समझो आज अमेरिका रात को और 800,000 पॉइंट गिर जाता है, ये तीनों भाई साहब गए वहां पे यूक्रेन में, कुछ नहीं करते हैं, और पहली मीटिंग में कुछ बहुत कुछ हो जाए ऐसी संभावना होती भी कम है। करेक्ट, इतना आसान काम होता तो क्या बात है, फिर लड़ते ही नहीं ना। अगर एक मीटिंग में सब मान जाए कि हाँ चलो खत्म करते, चलो चलो बढ़िया बढ़िया है, वैसे तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो खुशी होंगे, लेकिन होता नहीं है। तो फिर क्या कल एक और आपका पैनिक वाला दिन हो सकता है? हाँ, 20% ऊपर से आपका डाउ माफ कीजिए निफ्टी अगर बेयर मार्केट में जाने की तैयारी करता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 14,900। 18,600 से आप 20% गिन लीजिए। 14,900 से 15,200 की रेंज जो हम बात करें, अगर समझो कल ये सारी सिचुएशन को मिला के वहां आ जाता है, तो आप सेफ हो गए। तब आपका एक जो प्रॉपर करेक्शन पूरा करना चाहिए वो वहां कर देंगे। बैंक निफ्टी हालांकि बेयर मार्केट में जाने की तैयारी में है, लगभग हो गया 20%, 20.5% हो गया, 20.5% हो गया, तो ऑलमोस्ट वहां पर है। 1-8% का लीवे दे देना चाहिए। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेयर में चले जाए तो कंफर्म ज्यादा हो जाता है। सो मेरा ये समझना है, हो सकता है कल का दिन और आपको भारी पड़े, क्योंकि आज थोड़े बहुत हो सकता है लोग पोजीशन बचा पाए, ये कर पाए, लेकिन कल फिर से मार्क टू मार्केट लॉस आया तो इसलिए मेरा समझना है कि 1-2 दिन थोड़ी और शांति रखिए। हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा 10-15% आज डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, 10-15%, क्योंकि हाँ नहीं तो आज भले ना डालें, कल का वेट कर लें। कल भले आप 300 पॉइंट ऊपर डाल दीजिएगा या 300 नीचे में डाल दीजिएगा। कल एक इंस्टॉलमेंट आपकी सेकंड जानी चाहिए। एक इंस्टॉलमेंट हम डलवा चुके हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है 10 आज डाल दीजिए, 15% कल डाल दीजिए, और कम कॉन्फिडेंस है 25% कल डाल दीजिए। ये स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। और एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, लीवरेज पोजीशन के लिए तो एक ही चीज है, सुबह से यही बोल रहा हूँ, कल भी ये वाला हल्का ही रहना है और दोनों तरफ हल्का रहना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए। बिल्कुल। तो चलिए, ये आप गिरावट आ रही है, इस बीच आई थिंक इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की तरफ से कुछ बयान आते हुए दिख रहे हैं। मार्केट की गिरावट को इस समय जो सेंटिमेंट बना हुआ है उसको लेकर काफी सारे उनके बयान आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का बयान आया है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि यूएस फेड का जो एक्शन है उसका कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बाजार पर इतना इम्पैक्ट होना चाहिए, बट हाँ, जो हमारी महंगाई है उसके लिए आरबीआई पर्याप्त कदम जरूर उठा रहा है। तो यूएस फेड के एक्शन का कुछ ज्यादा बुरा असर भारत पर हो ये जरूरी नहीं है, बट हमारा आरबीआई ये काफी कदम उठा रहा है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए कच्चा तेल ही है और उसको लेकर भी सरकार कदम उठा रही है, बट एक चिंता का विषय जरूर है ये फैक्टर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के लिए। ऑफ कोर्स नॉर्थ ब्लॉक भी इस समय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। बाजार में ऐसी जो गिरावट आई है ये काफी गंभीर है इस समय, और वहां पर आपके लिए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के भी कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं।